हाँ या ना? अगर आप एथिकली राइट होंगे तो योर फाउंडेशंस फॉर सक्सेस आर स्ट्रॉन्ग। एंड इफ यू आर एथिकली रॉन्ग, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, कितनी भी बड़ी सहाय है, कितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं आपके पास है, लेकिन अगर आप एथिकली सिद्धांत मूल्य से काम नहीं कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ आ सकती है जीवन में। आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, अगर आप असत्य प्रैक्टिसेस करें तो आप 7 साल से जेल में हो, रिगरस इंप्रिजन में है। 3 बार एक दिन में 3 पीस सूट बदलते थे जनाब, और आज कैदी के कपड़े पहन के अंदर जेल में बैठे हैं। आप अगर किंग ऑफ द स्काईज हो, फिर भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है ऑन अ डिप्लोमेट्स पासपोर्ट। कुछ गलत किया वो ज्यादा नहीं चलता है। आप हजारों परिवार का सहारा हो, फिर भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हैं। 4 साल से बेसहारा है 20,000 करोड़ का आदमी। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, don't play with ethics, norms and disciplines. अगर उसके साथ खेल किया तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिसोर्सेज हैं, आप हीरो में से 0 बन जाते हो। इन शॉर्ट, एक सीधे सादे दृष्टांत से आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर आप बोर्ड मेंबर बने, आप चेयरमैन भी अगर बन गए, 35-40 साल की आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं, ये पद और ये प्रतिष्ठा के साथ, फिर भी आपको किसी रविवार सुबह आप शांति से बैठे हैं तो प्लग के सामने अपना कॉलर ऊंचा करके अंदर उंगली नहीं डाल सकते। आप प्लग के सामने ये बैठ के ये नहीं कह सकते कि ये देखो ये उंगली चेयरमैन की है, ओके, और 35 साल से आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है और अभी भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में है, तो ये मैं उंगली अंदर डालता हूं, जरा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी ये बात सुनेगी। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट, योर पोजीशन एंड योर पावर। वो सब वो हार्ड और मास को ही पहचानती हैं। उसी तरह जीवन में सिद्धांत, मूल्य, नीति और नियम हार्ड मास को ही पहचानते हैं, आपके पद और प्रतिष्ठा और आपकी सत्ता को नहीं पहचानते। सिद्धि अगर जीवन में चाहिए, इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर यूथ, समृद्ध युवान और समृद्ध इंसान, तो नीति नियम से प्रेम रखना, सिद्धांत और मूल्य से एक संबंध रखना, कभी डिसिप्लिन से बाहर मत जाना। जो बाहर गए हैं वो सब टूट गए हैं, बुरी तरह से टूट गए हैं। तो इसी तरह से पूर्ण सफलता जीवन में मिलती है। प्रमुख स्वामी महाराज की यह बात मैं कह रहा था कि उन्होंने जीवन में यह कार्य किया, कितना प्रचंड पुरुषार्थ किया। शायद पृथ्वी पे एक ही व्यक्ति होंगे प्रमुख स्वामी महाराज जो 18,000 गांव में लोगों के जीवन उन्नत करने के लिए स्वयं पधारे। आप मुझे एक भी व्यक्ति का नाम दे जो 18,000 गांव में स्वयं गया हो। अरे वोट लेने के लिए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। हमने प्रमुख स्वामी महाराज को देखे हैं जब उनकी उम्र 60 थी, 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, तब रात को 11 बजे, रात को 12 बजे तक आदिवासी के झोपड़े में बैठे हुए देखे हैं और उनके परिवार के साथ उनको कुछ नैतिक आध्यात्मिक बातें करते हुए देखे हैं, उनको व्यसन मुक्त करते हुए देखे हैं। यह प्रचंड पुरुषार्थ, निस्वार्थ भावना